आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे बीच हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या-क्या समस्याएँ वो इस जगहों में देखते हैं और पार्टी का भविष्य कितना वो उत्तराखंड में देखते हैं। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक नई पार्टी है, जी हाँ। तो आपने इस पार्टी को अब जॉइन कर लिया है। जी हाँ, मैंने जॉइन कर क्या लिया। मोटिवेशन रहा था? क्या चीज़ ऐसी थी कि आप इस पार्टी को जॉइन करने के लिए मजबूर हुए? यहाँ पर जो है एक तो गुंडागर्दी, शराबबंदी और ऐसे उल्टे-सीधे काम ज़्यादा हो रहे हैं। हर पार्टी का यही एक नमूना है यहाँ पर। यहाँ उत्तराखंड में शिक्षा और क्या कहते हैं पानी की समस्या है और ये क्या कहते हैं बिजली की समस्या है। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो पानी और बिजली की समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ जैसे भी क्या बिजली पानी फ्री रहेगा? बिजली पानी फ्री रहेगा। तो बहुत लोग तो केजरीवाल जी पे आरोप लगाते हैं कि वो बिजली पानी फ्री करके वोट खरीद लेते हैं। देखो राजनीतिक पार्टियां आरोप तो लगाती ही हैं। एक सच्चे आदमी को तो जीने कोई भी नहीं देता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास प्रभु यीशु। क्या बुरे थे, आज लोग उनको पूछते हैं, लेकिन ऐसे जो राजनीति करने वाले हैं उन्हीं लोगों ने उनको क्रूज पे लटकाया था। अगर बिजली पानी फ्री करने से वोट खरीदे जा सकते हैं तो हम कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी वालों से आप भी फ्री कर दीजिए ना बिजली पानी। क्यों नहीं किया आज तक बिजली पानी फ्री? अगर बिजली पानी से वोट खरीदे जा सकते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि उन्हें भी बिजली पानी फ्री करनी चाहिए। शिक्षा पे एक सवाल करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन उत्तराखंड का मॉडल थोड़ा अनोखा है कि ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि दूर दराज पे है गांव और पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ के लिए क्या रणनीति है? देखिए, जो यहाँ पर कोई स्कूल है आपने उनकी हालत देखी होगी, जो अभी स्कूल है उनकी हालत आप देख के आइए। स्कूलों की जर्जर हालत हो रखी है। पूर्ण मात्रा में उनके लिए वो टीचर्स नहीं है वहाँ पर को। और शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि यहाँ पर को आप देखिए कहीं गांव में हम गए थे, महिलाएं वहाँ की बोलती कि हमारे वहाँ की महिलाएं 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं, 10वीं तक पढ़ाई होती है उनकी। क्या उत्तराखंड का शिक्षा का वो इतना ही रह गया स्तर कि महिलाएं हमारे तक 10वीं तक पढ़े? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने आम आदमी की टोपी पहनी है, ये टोपी पहनी है या पहनाई गई है? नहीं, नहीं पहनी है हमने। क्या कारण था कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि सबसे पहली बात तो यहाँ शिक्षा नहीं है। शिक्षा की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की थोड़ा स्थिति थोड़ा तेज बोलिए। और हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। हमारी माँ बहनों को यहाँ से अल्मोड़ा जाना पड़ता है इलाज के लिए। अगर किसी के हाथ में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं है, एक्सरे मशीनें नहीं है। पेशाब टेस्ट करने के लिए भी हमें अल्मोड़ा जाना पड़ता है। बाकी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब यहाँ पर अभी हैं आप वर्तमान। युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो रोजगार आएगा? बिल्कुल सर। तो अभी तक ये पार्टियाँ रोजगार क्यों नहीं ला पा रही है? इसका मेन मुद्दा ये है, हम लोगों ने जितनी भी सरकार अभी तक यहाँ चुनी है, जितने भी लोगों को यहाँ से चुना है, हम लोगों ने सिर्फ एक काम करा है, यहाँ से उन्हें सिर्फ देहरादून भेजने का काम करा है। बाकी उन्होंने इस यहाँ से जाते हैं इस क्षेत्र के लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करा है। मतलब जो वापस आए हैं, हम लोग को रोजगार मिले। हम भी दिल्ली रह रहे हैं, सभी लोग मतलब बाहर ही जा रहे हैं यहाँ से रोजगार के लिए। तो मतलब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी तो हमें एक अवसर मिलेगा। आम आदमी पार्टी के पोस्टर वगैरह तो कहीं रास्ते में हमने देखे नहीं, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर पहला झंडा हमने देखा और आपकी पहली वैन देखी, तो ऐसा क्यों है कि प्रचार इतना कम चल रहा है? नहीं, प्रचार में कोई कमी पेशी नहीं हो रही है। आप देख लीजिए कहीं भी आप ऊपर नीचे पूरे सोमेश्वर विधानसभा में कहीं भी देंगे प्रचार की हमने कोई कमी नहीं कर रही है। शायद केवल आपने सोमेश्वर नहीं देखा होगा। विधानसभा में? ना केवल सोमेश्वर विधानसभा नहीं, पूरे उत्तराखंड में हमारा प्रचार जोर शोरों से चल रहा है। आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? 70 सीटों पर लड़ेगी। सारी 70 सीटों पर लड़ेगी, कितनी जीतेगी? हम तो उम्मीद लगाए हैं कि 70 के 70 जीतेगी। 70 के 70 दिल्ली जैसा हाल करेंगे? बिल्कुल उत्तराखंड को थर्ड फ्रंट चाहिए। थर्ड फ्रंट के लिए आम आदमी पार्टी ही सबसे बढ़िया विकल्प तो है। कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे दिल्ली की तरह? कांग्रेस बीजेपी का सपोला साफ होना भी चाहिए और लोग चाहते भी हैं, क्योंकि अलग राज्य का लाभ क्या मिला उत्तराखंड को, ये तो आप भी जानते हैं। अलग राज्य का कोई भी लाभ नहीं मिला है उत्तराखंड को। पिछले 20 साल से दोनों पार्टियों ने सरकारें बार बार बनाई, 13 तो मुख्यमंत्री दे दिए हैं, लेकिन जनता को क्या दिया है? सारा लाभ तो यही शोषण करके यही लूट के ले गए हैं। स्कूल देखिए हमारे बर्बाद हैं। अस्पताल देखिए सोमेश्वर में 70-80 साल पुराना, करीब उससे भी पुराना पता नहीं कितना है, आज भी वहीं का वहीं है। मतलब दिल्ली की तरह, दिल्ली सरकार की तरह नीति और नियत अगर इन सरकारों के पास हो, असंभव कुछ भी नहीं। जैसे आपने एक पूछा था कि यहाँ की रणनीति क्या है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, कैसे इस शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे, कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाएंगे। अगर नीति आपके पास है, नियति आपके पास है, करने का इरादा आपके पास है, असंभव कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जी कि हाँ। दिल्ली में केजरीवाल जी केंद्र पर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि कोई काम नहीं हो पाता, तो
इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अटका देता है, फिर केंद्र सरकार ने मुझे पूरी पावर नहीं दी हुई है। अगर आपकी सरकार यहाँ पे आ गई तो हो सकता है केजरीवाल जी की पार्टी यानी आम आदमी फिर ग्राम प्रधानों पर, क्षेत्र पंचायत सदस्य पर आरोप लगाने लगे कि ये तो हमारी बात को मानते ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर कोई काम कहीं से लाया इंसान तो वो काम होके ही रहेगा ना। जब कोई लाया ही नहीं, उसमें घपलाई बीच में हो जाएगा तो कौन क्या करेगा। क्या लगता है कितनी ईमानदारी है आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, दिल्ली में इसका उदाहरण देख लिया गया है। और जहाँ तक उत्तरांचल की बात है, उत्तरांचल में पूरा सरकारी सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है। यहाँ पर तहसील है, तहसील दलाली का अड्डा बन चुकी है। बिना पैसे दिए घूसखोरी के कोई काम नहीं होता है। और हमारे गांव में अगर आग लग जाए, कोई समस्या हो जाए, कोई भी सरकारी कर्मचारी ये रोड तक आता है, रोड से ऊपर नहीं चढ़ पाता है। और उत्तराखंड के मतलब कोई भी किसी भी सिस्टम के लिए कोई नीति 20 सालों में नहीं बनाई गई है। और यहाँ पर जितने भी ठेके हैं, सिर्फ कुछ लोगों ने माफियागिरी करके कोई मतलब एक कुछ लोगों ने गिरोह बना के उसको हथियाने का काम चल रहा है बारी बारी। आम आदमी पार्टी आएगी तो शराब को बंद करेगी? बिल्कुल करेगी सर। मैं शराब ये तो सर पार्टी की रणनीति है, इसको केंद्रीय पार्टी डिसाइड करेगी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर को रोजगार के मुद्दे की बात हुई थी अभी, हम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र की विधायिका के पास अभी 3-3 पद हैं। तो यहाँ पर को आपने अभी रोजगार की बात की थी, आप क्या उनको इतना वो नहीं था कि हमारे क्षेत्र में यहाँ के रोजगार तो बहुत दूर की बात होगी, अस्पताल की हालत देख लीजिए यहाँ पर को कि क्या है। रोजगार तो उनकी सोच से बहुत परे है। मैं सर आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? किशन नाम किशन राम जी, आप मेरे को बताइए आप क्या काम करते हैं? ऐसे कुछ नहीं करता हूँ। तो आम आदमी पार्टी से क्या आकांक्षाएं हैं आपकी, क्या विश्वास है? विश्वास है उस पर, किस पे? केजरीवाल जी पे? केजरीवाल तो पर। यहाँ के मुख्यमंत्री तो कोई और बन के आएंगे? क्यों बन के आएंगे? नहीं आएंगे। तो केजरीवाल ही बन के आएंगे? केजरीवाल बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री? देखिए, केजरीवाल कितनी जगह बन के आएंगे, एक बात आप बताएं ना मेरे को। अभी मुख्यमंत्री हैं, अब ये उन्हें वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन बनेगा। अभी तो हमारी टिकटें कौन सी विधानसभा में कौन कौन लड़ेगा वो डिसाइड नहीं हुई हैं। ये तो बहुत बात की बातें हैं। फिलहाल हमें जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं उनको बटोरने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर केजरीवाल जी की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है तो कौन हो सकता है आपके मुख्यमंत्री पद का चेहरा? वो तो केजरीवाल जी दिखाएंगे, जो यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति और उससे केजरीवाल जी उठाएंगे तो फिर ये तो एक तरीके से वो हो गया ना, बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि मोदी एक तरीके से कठपुतली बना के चल रहे हैं। विधायक जो मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, वो हमारे क्षेत्र उत्तराखंड से ही बनेंगे, जो यहाँ की समस्याएं झेल चुका है। आपके क्षेत्र का विधायक का चुनाव यहाँ से आम आदमी से कोई लड़ेगा ये तय हो चुका है? नहीं, अभी नहीं होगा, वो डिसाइड होगा, लेकिन हम आपस में क्षेत्र से ही उसको उठाएंगे जिसने ये समस्याएं झेल रही है। जो रोज हॉस्पिटल में समस्या झेल रहा है, जो रोज पानी की समस्या झेल रहा है, जो स्कूलों की समस्या झेल रहा है, वो आदमी जड़ से जुड़ा हुआ है, वही आदमी आगे आएगा, विधायक बनेगा। एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे करूंगा कि बंदर और सुअर की समस्या पूरे पहाड़ में है और हर कोई इससे परेशान है। हम घूमते हुए आ रहे हैं, द्वारा हाट से घूमते हुए हम लोध से आए इधर सोमेश्वर वगैरह से, तो सभी ने बोला कि बंदर और सुअर की समस्या एक कॉमन समस्या है। तो आम आदमी पार्टी इस समस्या से कैसे निजात दिलाएगी? इस समस्या के लिए भी आम आदमी पार्टी कोई ना कोई विकल्प लेके आएगी और अवश्य लेके आएगी, क्योंकि ये समस्या है कोई मतलब ज्वलंत मुद्दा है, एक तरह से बन चुका है। और अभी ये बाहर से जितने भी बंदर ये यहाँ से ट्रकों में छोड़ के गए हैं, पहले इतने बंदर नहीं थे। बंदर जंगल के आते थे तो घरों से दूर से ही भाग जाते थे। ये तो बिल्कुल आदमी को काटने के लिए दौड़ते हैं। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रकों में भर भर के यहाँ छोड़ गए हैं। सुअरों की समस्या तो होनी ही होनी है जंगलों में, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। ये फेलियर है हमारी यहाँ की गवर्नमेंट का। जहाँ पर को खेती होती है उस क्षेत्र में आप बंदर छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ का नागरिक अपने आप परेशान होगा ना। ये हमारी विधायिका ने सोचना था यहाँ पर को। तो ये तो सबसे पहले आप उनसे जाके ये पूछे कि यहाँ पर को जो पहले यहाँ पर को कितने टनों आलू होता था, आज देखिए पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी अब अपना कदम उत्तराखंड में रख चुकी है, तो अब आम आदमी के लिए है तो मुश्किल, क्योंकि ये पार्टी पहली बार आई है, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में कमाल करके दिखा दिया था कि वो नई पार्टी में आए और उसके बाद सत्ता पर भी आ गए। तो यहाँ के लिए आपके ऐसे क्या प्लान्स हैं? आपका डेमोग्राफिक कैसा है? युवा आपके साथ ज़्यादा है, बुजुर्ग वर्ग साथ है आपके साथ, या फिर बीच की आयु वाला आपके साथ ज़्यादा है? हमारे साथ युवा ज़्यादा है। अभी युवा यहाँ आपके पे साथ देख लो ज़्यादा आप है? कितने युवा ज़्यादा हैं आपके साथ, या बुजुर्ग हैं या बीच वाला है। बीच वाले भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन युवा ज़्यादा है। ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में कि युवा इसके साथ ज़्यादा है? पहली चीज़ भरोसा, जो केजरीवाल जी ने दिखाया दिल्ली में। और मेरे ख्याल से मतलब वो एक ऐसा यूथ का आइकन है जो हर कोई उन्हें फॉलो करना चाहता है। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में नहीं, हर राज्य में अपना जैसा दिल्ली में कर रखा है वही करें। पलायन पे मैं बात करूंगा
अगर पलायन कम होता है तो केजरीवाल जी के दिल्ली को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर रोजगार होता है तो पहाड़ी एक बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ की वर्किंग आबादी का। तो अगर मैं पलायन को कम करता हूँ तो दिल्ली के डेमोग्राफिक तो चेंज होंगे ही होंगे, तो कैसे इस बैलेंस को मेंटेन करेंगे? दिल्ली में के डेमोग्राफिक कोई सी भी चेंज होंगे, क्योंकि पहाड़ का आदमी वहाँ पर को कमी है। पहाड़ का आदमी अभी मजबूर है दिल्ली जाने पे, क्योंकि यहाँ पर को रोजगार नहीं मिलता उसको। दिल्ली में पूरे देश का आदमी है, तो दिल्ली में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहाड़ के आदमी अगर वहाँ से वापस पहाड़ में आते तो दिल्ली में फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में। आम आदमी पार्टी पहाड़ में रोजगार कैसे जनरेट करेगी? रोजगार जनरेट करने के लिए देखिए फिर वही बात आती है घूम फिर के नीति और नियति। यहाँ पे जल जंगल जमीन से अपार संपदा भरा पड़ा है। यहाँ स्वरोजगार के लिए भी रोजगार के लिए भी बहुत सारी मेन चीज़ है शिक्षा। अगर यहाँ पे शिक्षा अगर मूलभूत चीज़ है, शिक्षा अगर मिल जाती है, आदमी शिक्षित होता है तो रोजगार अपने आप ही जनरेट होने लगेगा। उसमें कोई मतलब वो नहीं है। बाहर पलायन का कारण भी यही है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जो नहीं है उसकी वजह से ही पलायन भी हो रहा है। अगर तीनों चीज़ें यहाँ इंसान को मिल जाए, कोई भी हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देखना चाहता है। स्कूल नहीं है क्या करेगा, मजबूरी में बाहर जाएगा। अगर कोई मेजर ट्रीटमेंट के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको सीधे दिल्ली जाना पड़ता है। यहाँ से अल्मोड़ा वाला रेफ़र करता है हल्द्वानी से रेफ़र करता है दिल्ली में। जबकि दिल्ली 5.5% टैक्स ले रही है और उत्तराखंड 12.5% टैक्स दे रहा है। उसके बावजूद भी उत्तराखंड का आदमी 60,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है बिना मूलभूत सुविधाओं के। बताइए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर क्या राय है? पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे तो ये है कि आदमी पूरा मतलब बर्बाद हो चुका है एक तरह से। जिस तरह से जानवरों के बंदरों से फसल बर्बाद कर दी है, उसे बेरोजगार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपना काम करना चाह रहा था, बाइक से जा रहा था, दूर का सफ़र कैसे भी कर रहा था, आज वो भी करने में असमर्थ है। 100 रुपये कहाँ से ला, उसने मजदूरी नहीं है। एक तो कोरोना ने कमर तोड़ दी है सबकी, क्या करेगा आदमी। सरकारें आज तक उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में नाकाम रही है पूरी तरीके से। यहाँ का युवा, यहाँ तक कि मैं भी पहाड़ी बोली को सही से नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरे जब समय पर मुझे इस चीज़ की याद नहीं दिलाई गई, और अब मुझे इस चीज़ की याद आई तो मैं पीछे नहीं जा पा रहा हूँ कि मैं उस बोली को सही से बोलना सीख सकूँ, समझ में सकता हूँ। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए जो हमारे पुराने पहाड़ी मकान है, पहाड़ी व्यंजन है, और ये अभी जो पहाड़ी बोली है, साहित्य है, उसको बचाने के लिए क्या आम आदमी पार्टी कुछ काम करेगी? वो आम आदमी पार्टी इस काम को तो कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर से जो हम लोग अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं, उनका है मेन कारण प्लान। क्यों कुछ लोग बचपन में वहीं पैदा होते हैं तो पहाड़ की बोली कहाँ से बोल पाएंगे, है कि नहीं है। तो ये यहाँ कुछ उन लोगों को रोज़गार मिलेगा, कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो यहाँ वो लोग रहेंगे तो अपने आप ही यहाँ की बोली बोलेंगे, है कि नहीं है। ये चीज़ सोमेश्वर के लिए क्या अलग प्लान है आम आदमी पार्टी के? अलग प्लान तो पूरे उत्तराखंड के लिए ही होगा, और सोमेश्वर के लिए विशेष कुछ नहीं, वो पूरे उत्तराखंड के लिए ही होगा। सोमेश्वर के लिए कुछ विशेष चीज़ नहीं होगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली पानी। टूरिज्म को कैसे बढ़ाएंगे? टूरिज्म को देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे टूरिज्म स्पॉट है वो डेवलप नहीं किए गए हैं। हमारे सबसे पहले जो, जैसे आप रुद्रधारी मंदिर चले जाएं या कौसानी चले जाएं, गणनाथ चले जाएं, ये स्पॉट अगर डेवलप हो जाए तो टूरिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर को आने लग जाएगा। क्योंकि टूरिस्ट आ तो जाता है, लेकिन वो स्पॉट पे एक बार जाता है, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाता है। अगर वहाँ पर को सड़कें सही हो, वहाँ उन्हें सारी सुविधाएं मिले, तो टूरिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और इससे फिर हमारा क्षेत्र का रोजगार बढ़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टूरिज्म की हम बात करते हैं तो इस वैली में बड़ा स्कोप लगता है टूरिज्म का। टूरिज्म यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, और गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम आती है, होम स्टे वगैरह की स्कीम की, गाँव में होम स्टे खोले जाएंगे। तो क्या आसपास के गाँवों में आपने होम स्टे वगैरह देखे? नहीं, होम स्टे यहाँ आसपास के गाँव में अभी शुरुआत नहीं हुई है, लोग इतने अवेयर भी नहीं है। होम स्टे अभी कौसानी में कुछ है, लेकिन अभी इधर धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जब यहाँ पे स्कोप बढ़ेगा, टूरिज्म का स्कोप बढ़ेगा, तो सब कुछ बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। किसानों के लिए क्या अलग चीज़ लेके आएगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि किसान अभी उगा तो लेता है, लेकिन हमेशा एक संशय में रहता है कि उगा तो लूंगा, लेकिन कल को बेचूंगा कहाँ, दाम क्या मिलेगा? तो उस भरोसे को कैसे कायम करेगी आम आदमी पार्टी? किसानों के लिए भी जो भी दिल्ली में अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी दिल्ली में किसान मंडी पे या किसानों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, वो सब कुछ यहाँ उपलब्ध होगा। दिल्ली की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध होगी, जो भी दिल्ली अभी आम आदमी पार्टी करना चाहती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आम आदमी पार्टी वहाँ पे एलजी के चलते नहीं कर पाई है, वो यहाँ कर पाएगी। लोकपाल लेके आएगी? बिल्कुल लेके आएगी, जी बिल्कुल लेके आएगी। लेके आएगी? बिल्कुल लेके आएगी। दिल्ली में आ गया लोकपाल? दिल्ली में एलजी लाने नहीं देते तो क्या करें। तो यहाँ भी अगर ये आम आदमी पार्टी सर, के दिल्ली में एक मिनट,
आम आदमी पार्टी के आते ही सबसे पहला काम आम आदमी पार्टी ने जन लोकपाल का ही किया था, जिसे एलजी के हाथों में आज तक उन्होंने पैक करके रखा है। लेकिन ये स्वायत्त राज्य होने की वजह से यहाँ कर सकते हैं। अगर पूर्ण बहुमत भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग खुद आंदोलन करेंगे और जो विपक्ष है उसे भी जगाएंगे, उसको भी जगाएंगे और उसको भी मजबूर होना पड़ेगा, हमारी आवाज़ बनना पड़ेगा। कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करी हैं और यहाँ की सरकारें नहीं कर पाई? जैसे स्वास्थ्य और रोजगार और बिजली पानी बिजली पानी फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। यहाँ बिजली है, पानी है, यहाँ बिजली की पर्याप्त वो है। कई लोग तो बोलते हैं कि बिजली पानी फ्री होने से लोगों को एक लत लग जाएगी फ्री की, और फिर वो फ्री की तरफ जाने लग जाएंगे और मेहनत करना कम कर देंगे। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसी लत लग सकती है? नहीं, ऐसी लत नहीं रख सकती, क्यों? क्योंकि उसकी एक सीमा होती है ना। ये जैसे हमारा अधिकार है, इसमें लत की कोई बात नहीं है। टैक्स ही देते हैं, टैक्स में मूलभूत सरकार केवल चुन के बनाने के लिए ही थोड़ी ना होती है। जो टैक्स पे कर रहे हैं सरकार चलाने के अलावा कुछ हमारी जैसे सड़कें हैं, विकास की योजनाएं हैं, उसमें मूलभूत सुविधाएं हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली पानी, ये चीज़ें हैं। वो तो चीज़ें सरकार का वो बनता है और हमारा राइट बनता है उस पर। ये कोई फ्री की चीज़ें नहीं है, हमारे टैक्स के बदले मिल रही हैं हमें। भाजपा सरकार 4 धामों को जोड़ने की बात करती है और उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि विकास बनाम पर्यावरण एक चीज़ दिखाई देती है आज के टाइम पे, कि हमने कुछ समय पहले ही देखा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी आपदा धौलीगंगा में आई। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट तबाह हो गया, तपोवन प्रोजेक्ट तबाह हो गया। तो विकास बनाम पर्यावरण की एक लड़ाई चल रही है, तो ये बैलेंस को आपकी पार्टी कैसे मेंटेन करेगी? सर देखिए, जहाँ पर को इन्होंने प्रोजेक्ट अलॉट नहीं करने चाहिए थे, वहाँ पर को इन्होंने प्रोजेक्ट अलॉट कर दिए। तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसी त्रासदी उत्तराखंड देवभूमि है, ऐसी त्रासदी होना तो यहाँ पर को फिर स्वाभाविक है, क्योंकि इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि किस जगह पे प्रोजेक्ट अलॉट करना है, किस जगह पे प्रोजेक्ट अलॉट नहीं करना है। यहाँ के कार्यकर्ताओं में कैसे जोश पैदा करेंगे और कैसे अपनी पार्टी को आगे ले जाने की दिशा तय करेंगे? इसके लिए तो हम जोश पैदा करने के लिए जो भी हमारे विचार निकल के आते हैं वो विचार ही इनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जोश पैदा करने के लिए। क्योंकि शोषित तो सभी हैं, हम बात तो सभी से करते हैं, सभी पार्टी के लोगों से करते हैं, कोई कांग्रेस से हो, कोई भाजपा से हो, हम आम आदमी पार्टी से हैं। सच्चाई ये है कि हम तीनों शोषित हैं यहाँ पर और तीनों उत्तराखंडी हैं। तो इसकी पहल के लिए जो दिल्ली में करके आए हैं, जो कहा सो किया, वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को। अब तो दिल्ली भले ही मीडिया बहुत से नहीं दिखा पा रही हो, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि ये तो आप भी सच्चाई आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे दिखाई देती है, सोशल मीडिया के जरिए इनके पास खबर आई जाती है, तो उससे लोगों को पता चली जाता है। अब दिल्ली से आप आए हैं, आप भी वहाँ की सच्चाई अपने पड़ोसी को बताते हैं, वहाँ हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। एक हर परिवार कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये प्रति माह बचा रहा है। बच्चों की फीस से है, शिक्षा और स्वास्थ्य से, दवाइयों से है, बिजली पानी से है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट जहाँ जो भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे निवास प्रमाण पत्र, लाइसेंस वगैरह, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उसके लिए आपके एक कॉलिंग पे आपके घर से इन्फॉर्मेशन ले जाता है सरकार का आदमी वहाँ पे, और हफ्ता 10 दिन में बना के दे देता है आपके हाथ में। यहाँ तो तहसील की बात आपको बता दी भाई ने। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ तो डेमोग्राफिक बहुत अलग है। यहाँ अलग है, यहाँ पे चाह होनी चाहिए, नीति और नियत होनी चाहिए। बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई है ये। एक आखिरी संदेश, एक छोटा संक्षिप्त आखिरी संदेश पहाड़ के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। आखिरी संदेश में पहाड़ के लोगों को यही देना चाहूँगा कि कोई किसी भी पार्टी की विचारधाराओं का हो, इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो सभी की ज़रूरत है, पहाड़ के एक एक व्यक्ति की ज़रूरत है, और यहाँ पे बिजली पानी एक एक की ज़रूरत है। जिस बिजली को यहाँ उत्तराखंड बनाता है और दिल्ली बेचता है, तो दिल्ली वाले वहाँ 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकता है? पानी पूरा उत्तराखंड पूरे देश को पानी पिलाता है, और हमारा उत्तराखंड गांव में अभी भी कनस्तर से कंधे पे ढोना पड़ता है पानी, उसको पानी की। आखिरी संदेश आपकी तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। हमारे क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो अस्पताल की है और स्कूलों की है।
आप यहाँ से अगर हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई महिला प्रसव के दौरान उसको यहाँ से अल्मोड़ा या हल्द्वानी ले जाना पड़ता है, तो 3-4 हज़ार तो हमारा एक गाड़ी बुक करने में ही चले जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ये है कि यहाँ पर को सबसे पहले हॉस्पिटल होना चाहिए, वो पैसा बचेगा। उसके बाद बिजली फ्री होगी, वो पैसा बचेगा। पानी फ्री होगी, वो पैसा बचेगा। बच्चों के लिए स्कूल अच्छे होंगे, वो पैसा बचेगा। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि हर परिवार का कितना पैसा बच रहा है। 2022 में जनता की ख्वाहिश क्या रहेगी? आम आदमी पार्टी ही रहनी चाहिए, हमारा तो यही मानना है। 100% आम आदमी पार्टी ही रहेगी 2000। आम आदमी पार्टी ही रहेगी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्या रहेगी जनता की ख्वाहिश 2022 में उत्तराखंड में? उत्तराखंड में एक नया ऑप्शन जो कि आम आदमी पार्टी ला रही है और आम आदमी पार्टी ही इस बार जीतनी चाहिए। आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 2022 के चुनाव के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।